राजनगर के शाही महल में एक रहस्यमयी माणिक चोर था, जिसकी पहचान कोई नहीं जानता था। केवल इतना पता था कि वो महल में ही रहता था। चोर इतना चालाक था कि उसने सभी को बेवकूफ बना रखा था। राजा ने इस चोर का पता लगाने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने एक बुद्धिमान बौने की मदद मांगी, जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। बौना कई दिनों तक महल में रहा, लोगों को गौर से देखता और उनकी बातें सुनता रहा। इस बीच एक और चोरी हो गई। अगली सुबह बौने ने महल के सभी लोगों को एक बड़े कमरे में इकट्ठा किया। वो सुबह भर उनकी हरकतों पर नजर रखता रहा। दोपहर के भोजन के समय उसने एक-एक करके सभी से पूछा कि वे चुराए गए माणिक और गहनों के बारे में क्या जानते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई भी चोर नहीं है। अचानक एक माली को तेज खांसी शुरू हुई। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा और वो कराहते हुए फर्श पर गिर पड़ा। बौने ने शांत लेकिन चतुर मुस्कान के साथ बताया कि भोजन में जहर मिलाया गया था। इस जहर की एकमात्र दवा उस माणिक के अंदर छिपी थी, जो पिछली रात चुराया गया था। बौने ने खुलासा किया कि उसने कुछ दिन पहले असली माणिक को नकली माणिक से बदल दिया था। उसे यकीन था कि केवल असली चोर ही उस माणिक को ढूंढकर अपनी जान बचा सकता था, क्योंकि जहर तेजी से असर कर रहा था। कमरे में खांसी और घबराहट फैल गई। हर कोई डर में था, सिवाय एक व्यक्ति के। एक नौकर ने जल्दी से उस जगह की ओर दौड़ लगाई, जहां उसने चुराए हुए गहने और माणिक छिपाए थे। वो माणिक को खोलकर उसमें से एक अजीब सा तरल पीने की कोशिश में था, ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन तब तक बौने का जाल काम कर चुका था। दरअसल वो माली बौने का सहायक था और जहर कोई घातक चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी औषधि थी जो कुछ देर के लिए तेज दर्द और घबराहट पैदा करती थी। चोर अब पकड़ा जा चुका था। सैनिकों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। राजा ने बौने का दिल से आभार व्यक्त किया और उसे उदारता से पुरस्कृत किया। जब राजा ने पूछा कि उसका रहस्य क्या है, तो बौने ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस ये जानने की कोशिश करता हूं कि कौन सच बोल सकता है। राजा ने पूछा, लेकिन अगर चोर ने सभी को धोखा दिया तो ये कैसे पता चला? बौने ने जवाब दिया, महाराज, कोई भी दूसरों को छल सकता है, पर कोई अपने आप को नहीं छल सकता।